अगले 10 मिनट में आपको 10 सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट किसके प्रारूप समिति से संबंधित, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, ये आपको रट जाएगा और ये मेरी गारंटी है। आप दो बड़े एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं मेरे साथ, जिनमें RO है, UPPCS है। आगामी कोई भी UPPCS के लिए आप इसको बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं। कोई BEO की परीक्षा होती है तो याद रखिए आप इसका पूरा यूज़ कर सकते हैं किसी भी एग्ज़ाम में। और अब तो मैं इसका PPT भी आपको दे रहा हूं, तो पूरी गारंटी के साथ मैं दे रहा हूं कि यही PPT से ही प्रश्न आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं 10 इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि भारतीय संविधान को बनाने की जिम्मेदारी किसको दी गई? संविधान सभा को दी गई या कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को दी गई। पहला पॉइंट, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने जब शुरुआत किया तो उस शुरुआत के बाद में भारत आज़ाद हुआ था कब? 15 अगस्त 1947 को। 29 अगस्त 1947, याद रखिए एक डेट, 29 अगस्त 1947 को पहली बार प्रारूप समिति का क्या किया गया? गठन किया गया। प्रारूप समिति का गठन कब किया गया? 29 अगस्त 1947 को किया गया। ठीक, प्रारूप का मतलब होता है मसौदा। मसौदा का मतलब तुमसे कहूँ, अगर आपसे मैं कहूँ कि यार आप एक फॉर्मेट बना के दो, कैसे बनाओगे? तो हल्का सा एक फॉर्मेटिंग आपको करनी पड़े पूरी की पूरी, कि संविधान कंटेंट तो बहुत सारे पढ़े, उनको सेटिंग कैसे बिठा लें। ठीक, तो उसके लिए 7 लोगों की एक टीम बनाई गई। प्रारूप समिति में कितने लोग थे? 7 लोग थे, एक चेयरमैन और 6 और लोग, जिनमें चेयरमैन थे अंबेडकर साहब, अयंगर साहब, अय्यर साहब। याद रखिएगा, अंबेडकर साहब, अयंगर साहब, अय्यर साहब, मुंशी साहब, सादुल्ला साहब। उसके बाद माधव राव साहब। अच्छा, माधव राव जी बाद में बने। माधव राव जी के पहले थे मित्तर, लेकिन उनकी डेथ हो गई। ठीक, ऐसे ही क्या हुआ, इन्होंने रिज़ाइन कर दिया, सॉरी डेथ नहीं, इन्होंने रिज़ाइन कर दिया, इनकी तबीयत नहीं सही थी इसलिए माधवराव बने। ऐसे ही कृष्णम्माचारी साहब थे, लेकिन उनके पहले थे कौन? खैतान साहब। खैतान साहब की डेथ हो गई। तो टोटल हुए 7 मेंबर, अंबेडकर साहब, अयंगर साहब, अय्यर साहब, मुंशी साहब, सादुल्ला साहब, माधवराव और कृष्णम्माचारी। कृष्णम्माचारी साहब ने रिप्लेस किया था खैतान को। ये PCS का प्रश्न है। अगला आ जाइए इंपॉर्टेंट, जो पहला ड्राफ्ट था, संविधान का पहला ड्राफ्ट था, वो पेश किया गया फरवरी 1948 में, पब्लिश किया गया। पब्लिश क्यों किया गया? ताकि भैया सबको दिखाया जा सके, जो गलतियां हैं उनको दूर किया जा सके। तो पहला ड्राफ्ट पेश किया गया फरवरी 1948 को। कुछ ना कुछ कमियां रही होंगी, तो फिर दूसरी बार ड्राफ्ट को पेश करने की ज़रूरत पड़ी। दूसरी बार ड्राफ्ट पेश किया। अच्छा ये बताइए, आपने कोई चीज़ एक बार बना के रख दी, क्या वो 100% सही होगी? क्या नहीं होगी। तुरंत कुछ गलतियां मिली होंगी, तो फिर आप उसको बदल के सही काम करते हैं। तो पहला ड्राफ्ट हुआ फरवरी 1948, दूसरा ड्राफ्ट हुआ कब पब्लिश? अक्टूबर 1948 में। इस ड्राफ्ट को बनाने में, याद रखिए, जो प्रारूप बनाने में संविधान का जो कुल दिन लगा, 141 दिन लगा। कितने दिन लगे? 141 दिन लगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है PCS के लिए और RO के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट RO के लिए है। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आता है, अब भैया बन गया, प्रारूप बना दिया, तो लोग पढ़ने के लिए आप बांटेंगे नहीं, तब तक पता कैसे चलेगा? तो 3 वाचन हुए। वाचन का मतलब रीडिंग। टोटल कितनी रीडिंग हुई? 3 रीडिंग हुई। पहली रीडिंग अंबेडकर साहब ने कराई 4 नवंबर 1948 से। रीडिंग करानी शुरुआत की 4 नवंबर 1948 को। पहली बार संविधान, ये विधान नहीं, संविधान सभा में अंतिम मसौदा पेश किया गया पहली बार। ठीक, इस पर 5 दिनों तक चर्चा हुई। मेरी बात ध्यान से रखिएगा। फर्स्ट रीडिंग जो हुई, ठीक है, ये जनरल डिस्कशन हुआ 5 दिन। कब से कब तक? 9 नवंबर तक। 5 मतलब कब से कब तक? याद रखिए 5 दिन डिस्कशन हुआ और 9 नवंबर तक इस पर डिस्कशन हुआ। फिर एक बार रीडिंग से नहीं होता, जो भी कमियां आई, रीडिंग दूसरी बार की गई। दूसरा वाचन जो शुरू हुआ, वो शुरू हुआ 15 नवंबर से, और ये कब खत्म हुआ? 17 अक्टूबर 1949 को जाकर समाप्त हुआ। मेरी बात आपको शायद समझ में आ रही होगी। जब दूसरी रीडिंग के लिए रखा गया तो इसमें कुल संशोधन आए 7653। अच्छा, रीडिंग पढ़ने से समझ में आता है कि गलतियां कहाँ हैं या कमी कहाँ पे। तो कुल कितना सजेशन आए? 7653 संशोधन आए, जिनमें से जो चर्चा की गई 2473 पर ओरिजिनली चर्चा की गई। एक और चीज़, जो तीसरी रीडिंग और आखिरी रीडिंग की गई, वो की गई 14 नवंबर 1949 को। ये भी आप याद रखिएगा। इस प्रारूप की जो तीसरी रीडिंग की गई 14 नवंबर 1949 को की गई। अब आ जाते हैं अगली चीज़ पे। अब हम लोग आ रहे हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे। हाँ, 26 नवंबर 1949 को, अब ध्यान से सुन लीजिए, जो ड्राफ्ट कमेटी था, जो ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन था, कॉन्स्टिट्यूशन का जो ड्राफ्ट था, उसको पास किया गया 26 नवंबर 1949 को। जिस दिन ये ड्राफ्ट को जो पास, संविधान का जो प्रारूप था, जिस दिन उसको पास किया गया, उस दिन कुल 299 में से 284 लोग ही प्रेजेंट थे।
ये एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट आपको रट लेना चाहिए। 284 लोग प्रेजेंट थे। ठीक है, अगला आ जाइए। जो कॉन्स्टिट्यूएंट जो संविधान था उसको कब अपनाया गया? अब यहाँ दो प्रश्न आते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है। संविधान को अपनाया गया 26 नवंबर 1949 को। ठीक, संविधान लागू कब से हुआ? 26 जनवरी 1950 से। ये दो चीज़ में अंतर आपको हमेशा करते रहना चाहिए, गलती ना हो। संविधान को अपनाया गया 26 नवंबर 1949 को, और जिस दिन अपनाया गया उस दिन उस पर 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी। ठीक, अगला चीज़, अगर ना कुछ संविधान के कुछ आर्टिकल्स को 26 नवंबर को ही लागू कर दिया गया था, ये बात याद रखिएगा। संविधान के कुछ आर्टिकल्स को 26 नवंबर को ही लागू कर दिया गया था, जैसे आर्टिकल 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, ये पूरी लाइन आपको रटनी पड़ेगी। 367, 379, 380, 88, 91, 92। ठीक है, ये सारे कब आ गए थे? ये सब शुरू हो गए थे 26 नवंबर 1949 को ही, और बचे सारे आर्टिकल को कब लागू किया गया? 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया। ये था इसके बारे में। एक और ज़रूरी चीज़, 26 जनवरी को ही क्यों चूज़ किया गया? संविधान को लागू क्यों 26 जनवरी को ही किया गया? ये एक इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको अक्सर आएगा। तो देखिए, हुआ क्या था, 1929 में जो लाहौर सेशन था कांग्रेस का, उसमें ये डिसाइड हुआ था कि इस दिन को ही हम लोग क्या मनाया जाएगा? पूर्ण स्वराज्य दिवस मनाया जाएगा। इस वजह से 26 जनवरी को ही क्या माना गया? संविधान के लागू होने की तिथि को माना गया। याद रखिएगा, यहाँ से शुरू होता है संविधान का लागू हो गया। अब अगली वीडियो में आपको बताऊंगा 10 इंपॉर्टेंट फैक्ट कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, जो बिल्कुल मत भूलिएगा, वो एग्जाम में बहुत आता है। कलर कौन सा था, किस लेख से लिखा गया था। तो कैसी लगी वीडियो ज़रूर बताइएगा, ये वाली। अब आपको सिर्फ इतना करना है कि वीडियो देखने के बाद अब आप जब एम लक्ष्मीकांत पढ़ेंगे तो आपको लगेगा सब समझ में आ रहा है। थैंक यू सो मच।